हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा, आपकी चेस कोच। और आज की वीडियो में हम कैप्चरिंग के बारे में सीखेंगे। कैप्चरिंग का मतलब होता है बंदी बनाना, यानी आप सामने वाले मोहरे को बंदी बना लेते हैं, उसे कहते हैं कैप्चरिंग। लेकिन आप चेस की दुनिया में जब आप दूसरे चेस फ्रेंड्स के साथ हिंदी में बात करेंगे तो या तो वो ऐसे कहते हैं कि मैंने सामने वाले के हाथी को कैप्चर कर दिया, या फिर वो ऐसे कहेंगे कि मैंने सामने वाले हाथी को मार दिया। कोई भी ऐसे नहीं कहता कि मैंने सामने वाले हाथी को बंदी बना दिया। तो हालांकि कैप्चरिंग का मतलब बंदी बनाना होता है, लेकिन हिंदी भाषा में अक्सर सब ऐसे ही कहते हैं कि मैंने उसके हाथी को मार दिया, मैंने उसके घोड़े को मार दिया, मैंने उसके रानी को मार दिया। तो मार दिया यही शब्द का प्रयोग होता है, या फिर ऐसे कहते हैं कि मैंने उसकी रानी को कैप्चर कर लिया। तो अब आप कैप्चरिंग का मतलब जान चुके हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं बोर्ड पे कि किस तरह से हम दूसरे मोहरों को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे मोहरों को मार सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा बोर्ड पे, कैप्चरिंग का मतलब होता है मार देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेरी रानी इस तरह से सीधा चलते हुए सामने वाले के ऊंट को कैप्चर कर सकती है, यानी वो उसे मार सकती है। और जब भी कोई मोहरा कैप्चर हो जाता है, जब भी कोई मोहरा मारा जाता है, तो वो बोर्ड के ऊपर से बाहर हो जाता है, यानी वो बोर्ड छोड़ देता है। तो अब देखिए ज़रा इस स्थिति को। ब्लैक के पास एक ऊंट है और एक घोड़ा है ना। और वाइट के पास एक हाथी है, ठीक है। तो अब वाइट की बारी है, और वाइट जो है, क्योंकि वाइट का हाथी जो है वो इस तरह से सीधा चल सकता है और इस ऊंट को मार सकता है, तो वो क्या करेगा, इस ऊंट को मार देगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए गेम की स्थिति क्या हो गई। ब्लैक के पास दो दो मोहरे थे, एक ऊंट था, एक घोड़ा था, और वाइट के पास तो सिर्फ एक हाथी था। लेकिन क्योंकि वाइट के हाथी ने इस ऊंट को यहाँ पे मार दिया, तो वो अब ऊंट जो है गेम के बोर्ड से बाहर हो चुका है, खेल के मैदान से बाहर हो चुका है। और अब वाइट के पास अभी भी एक हाथी है, और ब्लैक के पास जो है केवल एक घोड़ा बचा है। तो जब भी हम सामने वाले के मोहरे को कैप्चर करते हैं, तो वो मोहरा जो है बोर्ड से बाहर हो जाता है। उसी तरह से अगर सामने वाला हमारे मोहरे को मार देता है, तो हमारा मोहरा जो है बोर्ड के ऊपर से बाहर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे सामने वाले का ऊंट जो है वो इस तरह से डायगोनल में चलते हुए मेरे घोड़े को मार सकता है। तो जैसे ही वो मेरे घोड़े को इस तरह से मारेगा, तो मेरा घोड़ा जो है बोर्ड से बाहर हो जाएगा और वो गेम में नहीं रहेगा। चलिए तो अब देखते हैं कि किस तरह से ब्लैक का ये जो हाथी है वो मेरे इन सारे मोहरों को एक एक करके मार सकता है। तो हाथी तो आप जानते ही हैं कि वो सीधा सीधा चलता है, इस तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना। तो आप देखिए कि उसके रास्ते में ये ऊंट आ रहा है, तो सबसे पहले वो इस ऊंट को मार सकता है। तो चलिए वो पहले इस ऊंट को मार देगा। अब यहाँ से देखिए फिर से इसके रास्ते में जो है कौन आ रहा है, इसके रास्ते में जो है ये सिपाही आ रहा है। तो अब ये जो हाथी है वो इस सिपाही को भी इस तरह से सीधा चलते हुए मार सकता है। उसी तरह से अब ये इस घोड़े को मार सकता है, फिर वो इस प्यादे को भी मार सकता है। तो इस तरह से वो एक एक करके सारे इन मोहरों को मार सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एक ऊंट ब्लैक के इन सारे मोहरों को एक एक करके मार सकता है। तो आप देखिए, आप जानते ही हैं कि ऊंट जो है वो इस तरह से डायगोनल्स में चलता है चारों दिशा में, है ना। तो आप देखिए इसके रास्ते में सबसे पहले कौन आ रहा है, ये हाथी आ रहा है। तो ऊंट जो है सबसे पहले इस हाथी को मारेगा। तो चलिए ये पहले यहाँ पर इसे मार देगा। अब देखिए वापस ऊंट कहाँ कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए अब वो किसको मार सकता है, तो अब ऊंट जो है इस घोड़े को मार सकता है। तो वो अब इस घोड़े को इस तरह से मार देगा। अब उसी तरह से ऊंट जो है
इस प्यादे को भी मार सकता है। फिर अगली चाल में ये ऊंट इस रानी को भी मार सकता है, और फिर अगली चाल में ये ऊंट इस वाले ऊंट को भी मार सकता है। तो इस तरह से शतरंज के खेल में अलग अलग मोहरे जो है वो अपने अलग अलग चाल के हिसाब से सामने वाले के मोहरे को मार सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है, जब भी आपको मौका मिलता है कि आप सामने वाले के मोहरे को मार सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खेल के दौरान उसे मारना ही पड़ेगा। मतलब मारना जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है। जैसे कि अब आप इस सिचुएशन में देखिए कि ये वाइट का घोड़ा जो है वो इस तरह से ढाई घर चलते हुए सामने वाले के प्यादे को मार सकता है, लेकिन क्योंकि वो मार सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे मारना ही पड़ेगा। वो चाहे तो कोई और चाल भी खेल सकता है, जैसे घोड़ा जो है इस तरह से ढाई घर चलते हुए यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर गेम में सिर्फ घोड़ा नहीं, साथ में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हाथी भी है, चाहे तो अगर उसे हाथी को यहाँ से यहाँ लेके आना है तो वो ला सकता है। मतलब वो कोई भी और चाल खेल सकता है, और जो मारने का जो सिस्टम है चेस की गेम में वो एकदम ऑप्शनल चीज़ है, कंपलसरी नहीं है। अब हम कैप्चरिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो चेस क्या बस यही मारामारी का गेम है कि मैंने सामने वाले के मोहरे को मार दिया, सामने वाले ने मेरे मार दिया, और फिर पता नहीं कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा? नहीं, चेस ऐसा गेम नहीं है। तो चेस एक जंग है, और जब आप ये जंग खेल रहे हैं इस 64 स्क्वायर्स के बोर्ड पर, तो आपको ये हर चाल पर सोचना है, समझना है कि आप कौन सी चाल खेलेंगे तो आपको उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए कैप्चरिंग में ही इस बात को समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बोर्ड पर वाइट की रानी जो है वो इस तरह से सामने वाले के इस हाथी को भी मार सकती है, और यहाँ पे साइड में इस प्यादे को भी मार सकती है। पर क्योंकि आप चेस में एक समय पर एक ही चाल खेल सकते हैं और फिर सामने वाले की बारी आ जाती है, तो आपके पास अभी एक ही चांस है और आपको डिसाइड करना है कि आप इस चाल में किसको मारेंगे। आप अपनी रानी से इस हाथी को मारेंगे या फिर इस प्यादे को मारेंगे। अब आपको ये सोचना है कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा। तो आप देखिए कि अगर आप इस हाथी को मारते हैं तो चेस में जो है हाथी को पूरे 5 पॉइंट दिए गए हैं। मतलब अगर आपने सामने वाले का हाथी मार लिया तो सामने वाले का पूरे 5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, और अगर आप इस प्यादे को मारते हैं तो सामने वाले का 1 पॉइंट का नुकसान होगा। तो जब आपके पास ये मौका है मारने का, तो आप किसे मारेंगे? ऑब्वियसली बहुत सीधा जवाब है, आप अपनी रानी से इस हाथी को मारेंगे, ताकि सामने वाले का 1 पॉइंट नहीं पूरे 5 पॉइंट का नुकसान हो। और चेस में आप ध्यान रखिए, जितना आप सामने वाले को कमज़ोर करेंगे, जितना आप उसका ज़्यादा नुकसान करेंगे, उतना ही आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ज़रा देखिए इस सिचुएशन को। अब ब्लैक का जो प्यादा है वो रानी को भी मार सकता है और इस ऊंट को भी मार सकता है। तो आप सोचिए कि जब ब्लैक के पास मौका है तो उसे किसे मारना चाहिए, रानी को या ऊंट को? तो भाई बहुत सीधा जवाब है, उसे रानी को मारना चाहिए, क्योंकि रानी सबसे शक्तिशाली मोहरा है चेस में, और रानी के जो है पूरे 9 पॉइंट होते हैं। तो अगर ये प्यादा रानी को इस तरह से मार देता है तो वाइट का जो है पूरे 9 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। लेकिन प्यादा अगर ऐसा नहीं करता और अगर इस ऊंट को मार देता है तो क्या होगा? तो देखिए सामने वाले का सिर्फ 3 पॉइंट का नुकसान हुआ है ना। और अब देखिए वाइट की चाल आ गई, और वाइट जो है अब अपनी रानी से इस प्यादे को मार सकती है। तो वाइट ने ब्लैक का 1 पॉइंट का नुकसान कर दिया। तो अब थोड़ा गणित लगाइए, तो कुल मिलाकर वाइट का जो है केवल 2 पॉइंट का नुकसान हुआ है ना, क्योंकि 3 पॉइंट अगर वाइट के कटे तो 1 पॉइंट ब्लैक का भी तो कटा है। तो इससे जो है ब्लैक ने कुछ अच्छा दाव नहीं खेला, लेकिन ब्लैक जो है अगर अपने इस प्यादे से इस रानी को मारता है तो भाई ये तो बहुत ही
ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इससे जो है ब्लैक ने सीधा सीधा 9 पॉइंट का नुकसान कर दिया। और आप देखिए कि ये प्यादा जो है अगली चाल में मरा भी नहीं है। तो ये वाला जो चाल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब आपके पास मौका मिलता है कि आप सामने वाले का ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, यानी आप ज़्यादा कोई बड़ा मोहरा मार सकते हैं, तो फिर आप छोटे मोहरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास सामने वाले का छोटा मोहरा भी मर रहा है और बड़ा मोहरा भी मर रहा है, तो आप बड़े मोहरे के पीछे जाइए। अब मैं आपको कैप्चरिंग से जुड़ी हुई एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। अब ज़रा देखिए इस स्थिति को। इस स्थिति में वाइट जो है वो अपने घोड़े को ढाई घर चलाते हुए इस प्यादे को मार सकता है। तो इससे ब्लैक का पूरे 1 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। और ब्लैक जो है अपनी चाल में अपने ऊंट से इस तरह से इस हाथी को मार सकता है। तो इससे वाइट का जो है पूरे 5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। तो अब जो है वाइट की बारी है। तो वाइट को क्या इस प्यादे को मारना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वाइट अगर ऐसा करता है तो वाइट जो है नुकसान में आ जाएगा। तो अब वाइट को क्या करना चाहिए? वाइट को जो है इस प्यादे को नहीं मारना चाहिए, बल्कि अपने इस हाथी को बचाना चाहिए जो कि अभी खतरे में है। तो चलिए अब हम इस हाथी को बचाते हैं। तो चलिए मैं अब क्या करती हूँ, मैं एक बहुत ही बढ़िया सा दाव खेलती हूँ, और वो ये है कि मैं इस हाथी को यहाँ से यहाँ लेके आती हूँ। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब मेरा हाथी जो है वो इस प्यादे को भी मारने की धमकी दे रहा है और इस ऊंट को भी मारने की धमकी दे रहा है। तो हाथी ने खुद को इस तरह से बचाया कि वो तो खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन अब साथ ही साथ अब वो प्यादे को भी मारने की धमकी दे रहा है और इस ऊंट को भी मारने की धमकी दे रहा है ना। तो ये थी एकदम बढ़िया चाल। तो अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक तो चाहेगा कि वो अपने इस प्यादे को भी बचाए और इस ऊंट को भी बचाए। तो ब्लैक क्या खेल सकता है? तो ब्लैक ये खेल सकता है कि चलो ब्लैक ऊंट जो है वो बचाव में यहाँ पर ला सकता है ना, ताकि ऊंट जो है इस प्यादे की रखवाली कर सके। और ऊंट जो है हाथी की नज़र से अब बाहर निकल गया है, हाथी की नज़र से दूर हो चुका है, ताकि हाथी उसे मार ना सके। लेकिन आप देखिए अब ये प्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि ये प्यादे को अब दो दो जन अटैक कर रहे हैं। एक तो ये है घोड़ा, है ना, इस तरह से ढाई घर चलते हुए ये घोड़ा अटैक कर रहा है, और ये हाथी भी इसको अटैक कर रहा है। यानी ये जो प्यादा है इस पे 2 लोग अटैक कर रहे हैं। और इस प्यादे की रखवाली कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ ये अकेला ऊंट। अब हम जो है एज अ वाइट प्लेयर इस स्थिति का एडवांटेज उठा सकते हैं और सामने वाले का नुकसान कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस ब्लैक के प्यादे को मार सकती हूँ, क्योंकि आप देखिए इस प्यादे को ये 2-2 मोहरे अटैक कर रहे हैं और इसे बचाने वाला मोहरा जो है वो केवल एक ही है। तो अब ये प्यादे को मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो वाइट क्या करेगा? वाइट के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो इस घोड़े से प्यादे को मार सकता है या फिर इस हाथी से मार सकता है। तो चलिए दोनों सिचुएशन देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि घोड़े से मारना सही होगा या हाथी से मारना सही होगा। तो अगर वाइट जो है अपने घोड़े से ढाई चाल चलते हुए इस प्यादे को मारता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ? ब्लैक का 1 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब ब्लैक चाहे तो अपने ऊंट से इस घोड़े को मार सकता है ना। तो मान लीजिए कि ये अपने घोड़े को मारता है, तो हमारा कितना नुकसान हुआ? 3 पॉइंट का। और अब हम जो है अपने हाथी से इस ऊंट को मार सकते हैं, है ना। तो आप देखिए ये पूरी जो मारा मारी हुई, इसमें किसका फ़ायदा हुआ? इसमें वाइट का फ़ायदा हुआ। कैसे? क्योंकि हमने ब्लैक का एक प्यादा मारा है और एक ऊंट मारा है। प्यादे का 1 पॉइंट, ऊंट का 3 पॉइंट, मतलब ब्लैक का हमने 4 पॉइंट का नुकसान किया है।
और बदले में ब्लैक ने हमारा कौन सा मोहरा मारा है? केवल एक मोहरा, और वो है घोड़ा, और घोड़े के 3 पॉइंट है। मतलब हमने ब्लैक का 4 पॉइंट का नुकसान किया और ब्लैक ने हमारा केवल 3 पॉइंट का नुकसान किया। तो हमें पूरे 1 पॉइंट का फ़ायदा हो गया, है ना। तो इस मारामारी में जो है वाइट का फ़ायदा हो गया। अब वापस इस सिचुएशन को देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम घोड़े से नहीं बल्कि हाथी से मारते हैं तो गेम में किसका फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए कि हम हाथी से पहले इस प्यादे को मारते हैं, ठीक है। तो ब्लैक का 1 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब ब्लैक जो है अपने ऊंट से हमारे हाथी को मारता है, तो हमारे कितने पॉइंट का नुकसान हुआ? 5 पॉइंट, क्योंकि हाथी के 5 पॉइंट होते हैं। अब हम जो है घोड़े से इस ऊंट को मारेंगे इस तरह, तो हमने 3 पॉइंट का और नुकसान कर दिया। तो अब देखिए इस अदला बदली में कितने पॉइंट का नुकसान हुआ। तो हमने ब्लैक का एक प्यादा और एक ऊंट मारा, मतलब 1 पॉइंट और 3 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट का नुकसान किया। और बदले में ब्लैक ने जो है हमारे एक हाथी को मारा जिसके 5 पॉइंट थे। तो इस बार 1 पॉइंट का नुकसान किसे हुआ? हमें हुआ, वाइट प्लेयर को हुआ। इसीलिए जब आपके पास इस तरह से 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप 2 अलग अलग मोहरे से किसी और सामने वाले के मोहरे को मार सकते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए बोर्ड पे कि आपको कौन से वाले मोहरे से मारेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और सामने वाले का नुकसान होगा। इस वाली स्थिति में अगर आप घोड़े से इस प्यादे को मारते हैं तो आपका फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप हाथी से इस प्यादे को मारते हैं तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा और सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए जब चेस में आप कैप्चरिंग करते हैं तो आपके पास कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप वो सारे ऑप्शंस देखिए, ज़रा सोचिए कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, और जो सबसे फ़ायदेमंद वाली चाल है आपको वो खेलनी चाहिए। अब कैप्चरिंग से जुड़ी मैं आपको तीसरी महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि जब भी आप कैप्चरिंग करते हैं तो आप देखिए कि कोई सामने वाले का मोहरा आपके किसी मोहरे पे खतरा तो नहीं बन रहा है। अगर कोई मोहरा आपके मोहरे पर खतरा बन रहा है तो आप उसे पहले कैप्चर करिए। अब जरा बोर्ड पे इस स्थिति को देखिए। इस बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक का जो हाथी है वो इस घोड़े को भी मार सकता है यहाँ पे, और इस ऊंट को भी मार सकता है ना। घोड़े के भी 3 पॉइंट है और ऊंट के भी 3 पॉइंट है। तो फिर ये ब्लैक का हाथी जो है उसे किसे मारना चाहिए? घोड़े को मारना चाहिए या ऊंट को? हम दोनों स्थितियाँ देखते हैं। तो देखिए, अगर ब्लैक जो है अगर अपने हाथी से इस घोड़े को मारता है तो वाइट का कितना नुकसान हो गया? 3 पॉइंट का। लेकिन अब वाइट की चाल है। अब वाइट क्या कर सकता है? वाइट जो है वो अपने ऊंट से इस हाथी को मार सकता है जो यहाँ पे फंसा हुआ है ना। ये हाथी कहीं पे भी हिल नहीं पा रहा था, तो जो फंसा हुआ था हाथी, अभी वाइट ने अपने ऊंट से उस हाथी को मार दिया। तो ब्लैक का कितने पॉइंट का नुकसान हुआ? 5 पॉइंट। मतलब ब्लैक ने वाइट का सिर्फ 3 पॉइंट का नुकसान किया और वाइट ने ब्लैक का पूरे 5 पॉइंट का नुकसान किया। तो ब्लैक तो घाटे में रह गया, है ना। तो चलिए हम ये बोर्ड की स्थिति को वापस एक बार पीछे लेके आते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं मारने के, तो आप हमेशा देखिए कि कोई भी सामने वाले का मोहरा आपके कोई मोहरे पे हमला तो नहीं कर रहा है, क्या आपके कोई मोहरे को मारने तो नहीं वाला है, क्या बोर्ड पर ऐसी स्थिति है कि कोई खतरा है जिससे आपका मोहरा मर सकता है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो पहले उस खतरे को हटाइए। इस स्थिति में देखिए ये जो ऊंट है ये इस हाथी को मारने वाला है, और ये हाथी जो है अपने बचाव में कहीं पे भी जा नहीं सकता क्योंकि इसके आजू बाजू में ब्लैक के ही दूसरे मोहरों ने ब्लॉक कर दिया है रास्ता। तो ये हाथी कहीं पर भी जा नहीं सकता। तो इस स्थिति में आपको एज अ ब्लैक प्लेयर पहले ये सोचना चाहिए कि आपके इस फंसे हुए हाथी को आप कैसे बचाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस स्थिति में जब आपके पास 2 ऑप्शन है मारने के, एक घोड़ा है और एक ऊंट है, तो आपको सबसे पहले इस ऊंट को मारना चाहिए, क्योंकि जब आप इस ऊंट को मारेंगे
तो सामने वाले का तो 3 पॉइंट का नुकसान हो गया, पर साथ ही साथ आपके ऊपर जो खतरा था, आपका ये वाला हाथी जो मुफ्त में मरने वाला था वो अब नहीं मरेगा। अब कैप्चरिंग को लेकर आती है चौथी महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि आप दूसरे के मोहरे मारने से पहले ज़रा सोचिए कि वो चाल खेलने के बाद सामने वाला क्या चाल खेलने वाला है, या वो क्या खेल सकता है। क्या सामने वाला कोई ऐसी चाल खेलने वाला है जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाए। तो जैसे बोर्ड पर इस स्थिति को देखिए, अब यहाँ पर जो है वाइट की बारी है, और आप देखिए कि वाइट जो है अपने प्यादे से इस घोड़े को मार सकता है, मतलब ब्लैक का पूरे 3 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैंने प्यादे से घोड़े को मार लिया तो ब्लैक का तो 3 पॉइंट का नुकसान हो गया, लेकिन अब ब्लैक की बारी है, और आप देखिए ब्लैक कौन सी चाल खेलेगा। अगर आपने देख लिया कि ब्लैक अपने हाथी से मेरे इस हाथी को मार देगा, तो बहुत ही बढ़िया सोचा आपने, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही ये प्यादा यहाँ से यहाँ आ गया तो मेरी हाथी की जान जो है खतरे में आ गई है, और अब क्योंकि ब्लैक की चाल है तो ब्लैक जो है ये मौका छोड़ेगा नहीं, और ब्लैक जो है अपने हाथी से मेरे इस हाथी को मार देगा। तो मेरा कितने पॉइंट का नुकसान हुआ? पूरे 5 पॉइंट का। और मैंने प्यादे से घोड़ा मारकर कितने पॉइंट का नुकसान किया सामने वाले का? सिर्फ 3 पॉइंट का, है ना। तो घाटे में कौन रहा? मैं। तो कैप्चरिंग करने से पहले आपको पहले देखना चाहिए कि सामने वाला अपनी अगली चाल क्या खेल सकता है। क्या वो कोई ऐसी चाल तो नहीं खेलेगा जिससे मेरा खुद का ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो आपको ये सोचकर गेम खेलना चाहिए। अब आता है वक्त पजल्स का। मैं आपको 5 इंटरेस्टिंग पजल्स पूछूंगी, और आपको उन पजल्स का सही जवाब ढूंढ के निकालना है। जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको हर पजल के लिए केवल 10 सेकंड्स दूंगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आप जो है वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके सही जवाब क्या है वो आप सोच सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला पजल। बोर्ड पर कुल मिलाकर वाइट के पूरे 5 मोहरे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ब्लैक का जो ये हाथी है वो फिलहाल कितने मोहरों को एक साथ अटैक कर रहा है। मतलब ब्लैक का जो हाथी है उसके वाइट के कितने मोहरों पर उसकी निगरानी है, कितने मोहरों पर वो अटैक कर रहा है। सही जवाब क्या है आप सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आप देखिए वो इस तरह से इस प्यादे को मार सकता है, या फिर इस जगह जाकर रानी को भी मार सकता है, और इस तरह यहाँ आकर इस घोड़े को भी मार सकता है। तो ब्लैक का हाथी जो है कुल मिलाकर वाइट के 3 मोहरों पर अपनी नजर जमाए बैठा है। मतलब वो वाइट के 3 मोहरों पर अटैक कर रहा है ना। तो सही जवाब था 3 मोहरे। अब आता है दूसरा पजल। दूसरे पजल में आप अब मुझे ये बताएं कि ब्लैक का हाथी जो है उसे इन तीनों मोहरों में से किसे मारना चाहिए, ताकि ब्लैक का गेम में फायदा हो और वाइट का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो। ये सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, अगर ब्लैक का हाथी इस प्यादे को मारता है तो सामने वाले का केवल 1 पॉइंट का नुकसान होगा। और अब क्योंकि वाइट की चाल है तो वाइट तो इस रानी से इस हाथी को मार सकती है, और ब्लैक का जो है पूरे 5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। इस प्यादे को मारना सही नहीं रहेगा। अगर ब्लैक का हाथी इस घोड़े को मारता है तो वाइट का 3 पॉइंट का नुकसान होगा। लेकिन
अगर ब्लैक का हाथी इस रानी को मारता है तो वाइट का पूरे 9 पॉइंट का नुकसान होगा। तो जब ब्लैक के हाथी के पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है तो ब्लैक के हाथी को रानी को मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे ब्लैक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वाइट को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सही जवाब है कि ब्लैक के हाथी को वाइट की रानी को मारना चाहिए। अब देखते हैं ये तीसरा पजल। इस पजल में ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस ऊंट से इस ऊंट को मार सकता है या फिर इस हाथी से इस ऊंट को मार सकता है। तो आप मुझे बताएं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, अगर ब्लैक जो है अपने हाथी से इस ऊंट को मारता है तो सामने वाले का 3 पॉइंट का नुकसान हो गया, और फिर वाइट का जो ये प्यादा जो है वो इस हाथी को मार देगा, यानी ब्लैक का 5 पॉइंट का नुकसान हो गया। और बाद में हमारा ऊंट जो है वो इस प्यादे को मार देगा। तो वाइट का जो है एक ऊंट गया और एक प्यादा गया, तो इसका मतलब 3 पॉइंट और 1 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट का नुकसान हुआ वाइट का। लेकिन उसके बदले हमने अपना हाथी गंवाया, जिसके कुल मिलाकर पूरे 5 पॉइंट थे। तो इस मारामारी में किसका नुकसान हुआ? ब्लैक का नुकसान हुआ। तो हाथी से मारना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम हाथी से न मारकर पहले इस ऊंट को इस ऊंट से मारे, तो देखिए, अब जो है ये प्यादा इस ऊंट को मारेगा, फिर ये हाथी अब इस प्यादे को मार देगा। तो देखिए कि हमारा जो है सिर्फ एक ऊंट गया, सिर्फ एक काला ऊंट गया जिसके 3 पॉइंट्स थे, लेकिन सामने वाले का एक ऊंट गया और एक प्यादा भी गया, तो सामने वाले के 4 पॉइंट गए और हमारे सिर्फ 3 पॉइंट गए। तो नुकसान किसका ज़्यादा हुआ? सामने वाले का हुआ। तो इसीलिए इस पजल का सही जवाब है कि हमें हमारे ऊंट से उस ऊंट को मारना चाहिए। अब जरा देखिए इस सिचुएशन को। वाइट का जो ये घोड़ा है वो बोर्ड के साइड में फंस चुका है, क्योंकि आप देखिए कि ब्लैक का हाथी जो है वो सीधा सीधा हमारे घोड़े पे वार कर रहा है। यानी अगर हमने अपने घोड़े को नहीं बचाया तो अगली चाल में ब्लैक जो है हमारे घोड़े को मार देगा, है ना? तो अब हमें घोड़े को बचाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि घोड़ा जो है वो इस तरह से ढाई घर चलते हुए इस प्यादे को नहीं मार सकता, क्योंकि इस प्यादे की रक्षा कौन कर रहा है? देखिए, ये ब्लैक का हाथी कर रहा है। तो हम नहीं मार सकते इसे। घोड़ा जो है ढाई घर चलते हुए इस प्यादे को भी नहीं मार सकता, क्योंकि इस प्यादे की रक्षा कौन कर रहा है? ये वाला प्यादा कर रहा है। तो अगर हम मारेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, तो इसे मार के हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। घोड़ा जो है वो ढाई घर चलते हुए यहाँ पर भी नहीं आ सकता और ढाई घर चलते हुए यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों जगह जो है वो ये काला ऊंट जो है अपनी निगरानी बनाए बैठा है। तो अगर मैं घोड़े को यहाँ या फिर यहाँ लेकर आती हूँ तो अगली चाल में जो है ये ऊंट उसे मार देगा। तो अब अगर मुझे घोड़े को बचाना है तो मैं कैसे बचाऊं? तो आप देखिए कि वाइट की जो ये रानी है ये सीधा सीधा इस हाथी को मार सकती है जो इस घोड़े को अटैक कर रहा है ना? और वाइट की रानी जो है वो इस ऊंट को भी मार सकती है, जो कि यहाँ पे ऐसे खड़ा है और इसकी रखवाली कोई नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, ब्लैक के दो दो पीसेस है, एक हाथी और एक ऊंट, जो बिना किसी सुरक्षा के यहाँ खड़े हैं। और वाइट की रानी जो है या तो इस हाथी को भी मार सकती है या तो फिर इस ऊंट को भी मार सकती है। तो अगर वाइट की रानी इस ऊंट को मारती है तो ब्लैक क्या खेलेगा? ब्लैक तो भाई इस घोड़े को मार देगा, है ना? तो भले हमने ब्लैक का 3 पॉइंट का नुकसान कर दिया ऊंट मार के, तो ब्लैक ने भी हमारा घोड़ा मार दिया, तो ब्लैक ने भी 3 पॉइंट का नुकसान कर दिया। तो ये तो सिचुएशन बराबरी की हो गई। तो इसमें तो हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर रानी जो है वो इस हाथी को मारती है अपनी चाल में, तो इससे जो है
हमारा घोड़ा भी बच जाएगा और ब्लैक का सीधा 5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में सही चाल क्या होगी? तो सही चाल ये होगी कि रानी को इस हाथी को मार देना चाहिए, जिससे कि हमारा घोड़ा भी बच जाए और हम सामने वाले का 5 पॉइंट का नुकसान भी कर लें। अब देखिए इस पांचवें पजल को। ब्लैक जो है ये इस तरह से अपने हाथी को इधर लाता है और सीधा सीधा जो है वाइट की रानी पे वार करता है। यानी ये बोल रहा है कि अगर रानी वहां से नहीं हटी या अपने बचाव में कुछ नहीं किया तो अगली चाल में ब्लैक का हाथी जो है वो इस वाइट की रानी को मार देगा। ठीक है, अब आप 10 सेकंड का समय लीजिए और सोच के बताइए कि वाइट को क्या खेलना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे थे कि हम अपनी रानी से इस हाथी को मार सकते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने पर सामने वाले की जो रानी है वो हमारी रानी को मार देगी। तो क्या होगा कि सामने वाले का हाथी मर गया लेकिन हमारी रानी चली गई, तो नुकसान में कौन रहा? वाइट प्लेयर रह गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि वाइट की रानी अपनी बचाव में कहीं और सुरक्षित जगह जा सकती है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप देखिए इस सिचुएशन में वाइट का फायदा हो सकता है। कैसे? आप देखिए, ब्लैक का हाथी जो है माना कि वो वाइट की रानी को धमकी दे रहा है कि वो मार देगा, तो ठीक है, ज़रा बोर्ड पे ये भी देखिए कि हमारा जो हाथी है वो भी तो इस घोड़े को मारने की धमकी दे रहा है ना? तो क्योंकि अभी वाइट की चाल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इस हाथी से इस घोड़े को मार सकते हैं। ठीक है, तो अब ब्लैक का 3 पॉइंट का नुकसान हो चुका है क्योंकि ब्लैक का एक घोड़ा मर गया है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि अब हमारा हाथी भी लेकिन साथ ही साथ देखिए कि अब हमारा हाथी भी ब्लैक की रानी को अटैक कर रहा है, मतलब ब्लैक की रानी को मारने की धमकी दे रहा है। तो अब जाहिर बात है कि अगर ब्लैक अपनी चाल में मेरी इस रानी को मार देता है तो अगली चाल में मैं भी ब्लैक की रानी को इस तरह मार सकती हूँ। लेकिन इस मारामारी में किसका नुकसान हुआ? ब्लैक का हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी तो सिर्फ एक रानी मरी, लेकिन ब्लैक की एक रानी के साथ साथ एक घोड़ा भी मर गया, मतलब 3 पॉइंट का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। तो फायदे में कौन रहा? वाइट। जरा फिर से देखते हैं इस सिचुएशन को कि अगर मैं अपनी चाल में इस हाथी से अगर इस घोड़े को मारती हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लैक अपनी चाल में इस रानी को न मारते हुए अपने रानी से इस हाथी को मार दे, वो भी हो सकता है। तो चलो अगर वो अपनी रानी से मेरे इस हाथी को मारता है तो अगली चाल में मैं भी मेरे रानी से इस हाथी को मार सकती हूँ, है ना? तो अगेन आप देखिए कि फायदा किसका हुआ? फायदा वाइट का हुआ, क्योंकि वाइट का सिर्फ एक हाथी मरा है, लेकिन ब्लैक का एक हाथी के साथ साथ एक घोड़ा भी मरा है। तो ब्लैक का भारी नुकसान हो गया है। तो इस वाले पजल का सही जवाब क्या है? सही जवाब ये है कि वाइट को अपने हाथी से इस घोड़े को मार देना चाहिए, क्योंकि अब ब्लैक चाहे कुछ भी खेले, ब्लैक का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब आता है समय आज के सवाल का। अब जरा देखिए इस स्थिति को। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या वाइट को इस हाथी को मारना चाहिए या नहीं। सही जवाब क्या है? हाँ या ना में मुझे जवाब दें और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।